हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बिल्कुल आसान तरीके से अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग वीडियो लेके आई हूँ। अगले पार्ट में मैं आपको स्टिचिंग वीडियो भी दिखाऊंगी। तो एक पार्ट में हमारा सिर्फ कटिंग वीडियो ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में रखा हुआ है। ये हमारा है अस्तर का कपड़ा। पहले हम कटिंग अस्तर के कपड़े में करेंगे, उसके बाद हमारा मेन फैब्रिक में कपड़ा कट होगा। तो यहाँ पर हमने अस्तर को इस तरह से डबल फोल्ड में रखा हुआ है। यहाँ पर हमने जो यहाँ से इसकी यहाँ तक की जो चौड़ाई है अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग रखी है। तो चेस्ट हमारी यहाँ पर 38 इंच है। जो 38 का फोर्थ भाग यहाँ पर आएगा 9.5 इंच, उसमें हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। तो टोटल 10 इंच हो गया। तो उसके बाद 2 इंच का हमने मार्जिन भी रखा हुआ है। तो इसी हिसाब से हमने कपड़े की फोल्डिंग की हुई है। इधर को हमारा कपड़ा अस्तर का बच जाएगा। तो यहाँ पर हम जो हमारा ब्लाउज का बैक नेक है वो 7 इंच है। तो 7 इंच अगर बैक नेक रखते हैं तो यहाँ पर हमने तीरे की चौड़ाई रखनी है 6 इंच। तो 6 इंच में हमने तीरा रख लिया है। अब उसके बाद आर्म होल भी हम 6 इंच ही रखेंगे। अब यहाँ पर हम इस तरीके से एक सीधी लाइन खींच के इस तरह से बॉक्स बना लेंगे इस तरह का। अब यहाँ पर जो कॉर्नर है यहाँ पर से हम आधा इंच अंदर की ओर आएंगे और इस निशान को यहाँ से मिला देंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको आज अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग वीडियो दिखाऊंगी। आप वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर ये हमने आर्म होल का निशान लगा दिया है आधा इंच अंदर की ओर करके इस तरह से। तो अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट हमारी 38 इंच है। 38 का फोर्थ भाग होता है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच में हम 9 इंच में हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जो कि यहाँ पर हमारी हुक आई की जो पट्टी बनती है उसमें जाएगा। तो यहाँ पर हमने टोटल 10 इंच रख दिया है। 38 इंच की चेस्ट के हिसाब से फोर्थ भाग 9.5 इंच, उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा रख के हमने टोटल 10 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। अब उसी तरह से अब हम ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाते हैं। ब्लाउज की यहाँ पर हमने टोटल लंबाई रख रहे हैं हम 15.5 इंच, जो कि हमारा आधा इंच ऊपर से जाएगा और आधा इंच नीचे से जाएगा और आधा इंच हमारा आधा या आधा से 2 सूत 1 सूत कम या फिर इस तरह से हमारे यहाँ पे एक प्लेट पड़ती है उसमें भी जाता है। तो इस तरीके से हम जो फ्रंट पार्ट है उसे आधा इंच ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ पर हमने जो आगे वाला हिस्सा हमारा है ब्लाउज का फ्रंट हिस्सा वो 15.5 रखा है और बैक को हम 15 इंच ही रखेंगे। बैक पार्ट को हम आधा इंच कम रखेंगे। तो लंबाई हमने फ्रंट की ओर 15.5 इंच रखी हुई है। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से एक सीधी लाइन हम खींच लेंगे पूरे में। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर यहाँ पर हमारी है 32 इंच। 32 का फोर्थ भाग होता है 8 इंच। तो 8 इंच में हम 1 इंच चुन्नट के लिए रखेंगे। यहाँ पर जो हमारी चुन्नट पड़ती है 1 इंच या 1.5 इंच, आप अपने हिसाब से या तो ज़्यादा इसे 1 इंच रखते हैं और कोई ज़्यादा रखना चाहे तो 1.5 इंच रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच ही रखा है। तो टोटल हमने कमर की जो चौड़ाई रखी है 9 इंच पे रख दी है। अब इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी फिटिंग की सिलाई हो गई है। अब यहाँ पर हमारा 2 इंच का मार्जिन रहेगा और 2 इंच का मार्जिन यहाँ भी रहेगा। अब इस निशान को और इस निशान को भी हम मिला लेंगे। तो ये तो हमारा हो गया पूरा जो फिटिंग है उसका नाप। अब यहाँ पर हम सबसे पहले आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान लगाने के लिए ये जो कॉर्नर है यहाँ पर से हम इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और 1 इंच की दूराई पर इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखिए 1 इंच की दूराई पर हमने निशान लगाया। अब इसकी मदद से हम यहाँ पर इस तरीके से इसे रखेंगे।
यहाँ पर हम इस तरह का शेप दे देंगे इसे। ये देखिए, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ऐसे हाथ से भी इसे आराम से बना सकते हैं। अब हमने इस आर्म होल का भी निशान लगा लिया है। अब हम लगाएंगे जो फ्रंट की ओर हमारी 4 जो प्लेट्स पड़ती हैं उनका निशान। तो प्लेट्स का निशान हमारा जो होता है, यहाँ से जो लंबाई होती है, तो जो हम प्लेट्स लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई में हम प्लेट्स रखते हैं वो होता है हमारी जो चेस्ट होती है उसका चौथा हिस्सा +1। जैसे यहाँ पर हमारी 38 की चेस्ट है, उसका चौथा हिस्सा 9.5 हो गया। 9.5 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो वो 10.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इंच टेप को यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ से हम 10.5 की लंबाई से प्लेट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 10.5 आ रहा है, तो ये 10.5 में हमने निशान लगाया। अब यहाँ पर से नीचे हमारी प्लेट लगेगी, और जो यहाँ से यहाँ तक की जो दुराई होती है, यहाँ पर ये इसकी जो दुराई होती है वो होता है चेस्ट का 10वां हिस्सा। चेस्ट का 10वां हिस्सा 38 का जो 10वां हिस्सा लगभग आएगा 3.25 इंच। तो यहाँ पर से हम इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे, लगभग 3.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो 3.25 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से हमारी प्लेट लगेगी। और यहाँ पर भी नीचे भी हम इस तरीके से 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये हमारी हो गई मेन प्लेट। अब इसी के अकॉर्डिंग 3 जो प्लेटें बची हैं वो लगेंगी। अब जो ये मेन प्लेट होती है, इसकी मैंने आपको मेथड बता दिया है। यहाँ से जो यहाँ तक की इसकी लंबाई जो दुराई होती है वो है चेस्ट का चौथा हिस्सा +1, और यहाँ से यहाँ तक की जो दुराई है चेस्ट का 10वां हिस्सा। अब इसी के हिसाब से हम यहाँ पर इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दुराई है उसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम 3.25 के हिसाब से। 3.25 की दुराई थी, तो उसी हिसाब से हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो जितना भी हमारा आएगा, ये हमारा लगभग 1.25 आ रहा है, तो उसी 1.25 की दुराई पर हम प्लेट लगाएंगे। यहाँ से इस प्लेट से हम इस तरीके से इंच टेप को 1.25 की दुराई पर यहाँ पर दूसरी प्लेट लगेगी हमारी। तो एक प्लेट हमारी ये आ गई। अब उसी तरीके से यहाँ की प्लेट भी हम लगाएंगे 1.25 की दुराई पर। तो यहाँ पर ये वाली जो प्लेट है इसे बिल्कुल सीधा नहीं करना है, ये इस तरीके से तिरछी आनी चाहिए। अब एक प्लेट हम यहाँ पर भी लगाएंगे, इसे भी हम 1.25 की दुराई पर रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हो गए हमारे प्लेट्स के निशान। इस तरीके से हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो लगभग पूरा हुआ, सिर्फ हमारा नेक रह गया। अब नेक के लिए हम इस तरीके से 2.5 इंच पर निशान, लगभग 3.25 इंच पर हमने निशान लगाया है, और लंबाई हम गले की 6 इंच रखेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। तो इस तरीके से अब हमारी जो ये चुन्नटें हैं ये हमने दूसरी ओर भी लगानी है। तो इनको हम इस तरीके से थोड़ा सा
गाढ़ा कर लेंगे तो ये लाइनिंग का कपड़ा है, इसमें आसानी से ये निशान दूसरी ओर भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से इसे इस ओर से थोड़ा गाढ़ा करना पड़ता है, थोड़ा जो चौक है उसे दबा के लगाना पड़ता है, तो ये निशान दूसरी ओर भी सेम आ जाते हैं। अब यहाँ पर का जो बंद हिस्सा है उसे भी हमने कट करना है। अब यहाँ जहाँ जहाँ पर भी हमारी डक्स हैं वहाँ पर हम कट लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए हल्के हल्के चौक के निशान हमारे दूसरी ओर भी आ गए हैं। अब इसे हम इस तरीके से गाढ़ा कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हमारा जो ये फ्रंट पार्ट है ये इसकी कटिंग पूरी हुई। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से, ये हमारी बंद साइड है और जो नेक है उसे हम बंद साइड की ओर रखेंगे। अब यहाँ पर हमने जो बैक पार्ट है उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत चेंज करना होगा, ज़्यादा नहीं। तो ये जो कॉर्नर है यहाँ पर से हम इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे 1.5 इंच की दूराई पर, 1.5 इंच की दूराई पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को यहाँ मिलाएंगे। तो इस तरीके से मिलाने के बाद अब हम इसे ये देखिए इस तरह से शेप दे देंगे। तो अब हम इस तरीके से अपने फ्रंट पार्ट को उठा लेंगे यहाँ पर से। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा चेस्ट का निशान था वो 9.5 इंच पर था। तो 9.5 इंच की हमारी चेस्ट थी। फ्रंट पार्ट में हमने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा था, जो कि हम बैक पार्ट में नहीं रखेंगे। बैक पार्ट में हम जितनी हमारी चेस्ट है उसी का चौथा हिस्सा 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम आधा इंच कम कर लेंगे। यहाँ से इस तरफ से ऊपर की तरफ से आधा इंच हम कम कर लेंगे, लेकिन नीचे इसको बराबर में मिला लेंगे। और यहाँ भी हमने आधा इंच से भी कम कर लेना है। तो कमर का नाप हम 9 इंच पर लगा लेंगे। बत्तीस इंच की हमारी कमर थी, चौथा हिस्सा 8 इंच, 1 इंच हम चुन्नट के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर हमारी चुन्नट आएगी, ये देखिए ठीक पीछे की साइड भी हम 3.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। और यहाँ से जो दूराई हमने रखी थी 10.5 इंच पर हम रखेंगे।
अब जो फ्रंट पार्ट का हमारा ये नेक था, इसे हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर से फ्रंट का जो हमने 6 इंच रखा था, बैक का हम 7 इंच रख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 1 इंच नीचे की ओर नेक को रख दिया है और इसी में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से भी हम आधा इंच बैक पार्ट में कम कर लेना है। तो इस तरीके से दोनों की तरह हमने चुन्नट का निशान लगा लिया है। तो अस्तर में हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसे मेन फैब्रिक में कट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है जो कि कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। और ये हमारा बैक पार्ट है। फ्रंट में हमारा यहाँ पे हुकाई का पट्टी बनती है, तो हमने यहाँ पे कट कर रखा है। ये बैक पार्ट में हमारा ये बंद है। तो इस तरीके से ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमारे कट हो गए। तो इस तरीके से जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे भी हमने फोल्ड करके डबल फोल्ड में रख लिया है। अब इसके ऊपर हम इस तरीके से अपने जो अस्तर वाला पार्ट है उसे रखेंगे बिल्कुल बराबर में। तो देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट को रख लिया है। अब हम बैक पार्ट को भी इसी तरीके से रखेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसे भी हमने रख लिया है। तो अब हमने इसमें सीधे सीधे कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने फ्रंट पार्ट का हिस्सा कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट का कट करेंगे। बैक पार्ट में ये जो नेक है यहाँ पर हम कटिंग, इस नेक की कटिंग नहीं करेंगे। इस तरीके से हमारा फ्रंट और बैक ब्लाउज का दोनों पार्ट कंप्लीट हुआ। तो अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। बाजू की कटिंग करने के लिए हमने जो मेन फैब्रिक है उसे 4 फोल्ड में रखना है। तो इस तरह से जो बॉर्डर है उसको बराबर मिलाते हुए हम कपड़े को 4 फोल्ड में रखेंगे। 4 फोल्ड में रखने के बाद हमने कपड़े की एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है उसे कट कर लिया है और जितना हमें ज़रूरत है उतना मैंने कपड़ा रखा हुआ है। तो यहाँ से कपड़े की जो बंद साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी हुई है, खुली साइड अपोजिट साइड है। तो यहाँ से हमने 7.5 इंच की दोराई हमें चाहिए, जिसमें हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे। टोटल हम 9.5 इंच रख रहे हैं। नीचे से भी हमें 5.5 इंच का तैयार चाहिए बाजू की चौड़ाई, और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। अब दोनों को इस तरह से मिलाते हुए इसमें हम अब बाजू की शेप देंगे। 3 इंच हम नीचे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम हल्का हल्का राउंड देते हुए इस तरह से बाजू की शेप दे देंगे। अब
इस अब यहाँ पर हमने 7.5 इंच हमें बाजू चौड़ा चाहिए था, 7.5 इंच पर निशान लगाकर ये हमारा हो गया सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से सिलाई मार्जिन रखने के बाद हम एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है उसे हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बाजू की कटिंग कर ली है। तो नीचे से हम बाजू को फोल्ड करेंगे। अब इस तरह से खोलने के बाद हमने इस तरह से आधे इंच का गैप रखते हुए इसे हमने कट कर लिया। ये हमारा फ्रंट की ओर आता है। अब बाजू की कटिंग करने के बाद हमें लंबी सी पट्टी चाहिए, 3 मीटर चौड़ी चाहिए, जो कि हुक आई के लिए हमें चाहिए होती है। 3 इंच चौड़ी हमने इसे लंबाई में 10 इंच रख के काट लिया है। अब इसी तरह से हमें एक पट्टी और चाहिए जो हम लाइनिंग के कपड़े से निकालेंगे। इसे हम 1.5 इंच रखेंगे चौड़ाई में, और लंबाई हमें ब्लाउज़ के जितनी हमें हुकाई की पट्टी की लंबाई है उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हुकाई की पट्टी के लिए 2 पट्टियाँ हमने निकाल दी हैं। अब हमें चाहिए फ्रंट की ओर जो हमारा नेक है वहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे। तो उसके लिए हमें आड़ा कपड़ा चाहिए। इस तरह से कपड़े की कटिंग करते हुए 3 टुकड़े हम काट लेंगे, जो कि हमारी पाइपिंग के लिए काम आएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने 3 टुकड़े काट लिए हैं। तो फ्रेंड्स हमें इस तरीके से हमारी जो ब्लाउज़ कटिंग वीडियो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो यूज़फुल लगती है तो वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।